प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के बारे में। और ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में हम तो कल के व्याख्यान में हमने ग्रामीण समाजशास्त्र की बात की थी, फिर उसके बाद हमने नगरीय समाजशास्त्र की बात की थी। आज के इस व्याख्यान में मैं डॉक्टर प्रीति राजौरा, आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सराड़ा, हम बात करेंगे ग्रामीण समुदाय, रूरल कम्युनिटी। ग्रामीण समुदाय ग्रामीण पर्यावरण में स्थित व्यक्तियों का कोई छोटा या बड़ा समूह है जो प्रत्यक्षतः प्रकृति पर निर्भर होता है, प्रकृति की सहायता से अपनी जीविका का उपार्जन करता है और प्राथमिक संबंधों के अपने लिए एक आवश्यक स्वरूप को मानता है। साधारणतया यह दृढ़ सामुदायिक जो है संबंधों द्वारा बंधा रहता है। ग्रामीण समुदाय को समझने के लिए हमको यहाँ उसकी कुछ परिभाषाओं की विवेचना करनी पड़ेगी। हेराल्ड पिक के अनुसार ग्रामीण समुदाय परस्पर संबंधित, अंतर संबंधित उन व्यक्तियों का समूह है जो अकेले, परिवार से अधिक विस्तृत एक बहुत बड़े घर का परस्पर निकट स्थित घरों के कभी अनियमित रूप से तथा कभी नियमित रूप से मूलतः कृषि योग्य खेतों में सामान्य रूप से कृषि करने वाले लोगों का समूह है। सैंडरसन ने ग्रामीण समुदाय को बताते हुए स्पष्ट किया कि एक ग्रामीण वह स्थानीय क्षेत्र है जिसमें वहां निवास करने वाले लोगों में सामाजिक अंतःक्रिया, उनकी संस्थाएं सम्मिलित है, जिसमें वह खेतों के चारों ओर बिखरी झोपड़ियों और उसके खेतों के बीच में गांवों में रहते हैं और उनकी सामाजिक गतिविधियों का केंद्र है। जिन वृहद क्षेत्रों में एक समूह के लगभग सभी महत्वपूर्ण हितों की संतुष्टि हो जाती है, उसको भी ग्रामीण समुदाय माना जाता है। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं, व्यक्तियों का समावेश होता है जो एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राथमिक हितों द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। इन परिभाषाओं से हम ये स्पष्ट करते हैं कि ग्रामीण समुदाय का जो तात्पर्य है, प्रमुख तौर पे जब हम ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं तो ग्रामीण समुदाय का तात्पर्य एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले, अर्थात एक निश्चित भूभाग, कोई टेरिटरी है, उस पर रहने वाले किसी भी ऐसे छोटे या बड़े समूह से इसका तात्पर्य है ग्रामीण समुदाय का, जिसमें जनसंख्या की समरूपता हो, अर्थात एक तरह की जनसंख्या हो। समरूपता से तात्पर्य है कि जनसंख्या के जो लक्षण है, उसके जो डेमोग्राफिक जो फीचर्स है, उसमें समरूपता था, सभी ग्रामीण लोग हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक समानता, प्रकृति से संबद्धता, निर्भरता, सरलता एवं सामुदायिक भावना की जो प्रधानता होती है, वह इस ग्रामीण समुदाय के प्रमुख लक्षण के रूप में हमें दिखाई देती है। ग्रामीण समुदाय की जो कुछ प्रमुख विशेषताओं की हम अगर बात करते हैं, जिससे हमें और अधिक इस ग्रामीण समुदाय के बारे में जो स्पष्टता जो है दृष्टिगोचर होगी। ग्रामीण समुदाय जो भारत में ग्रामीण समुदाय है, उसकी विशेषताएं जो हम बात करते हैं, तो यह ग्रामीण समुदाय स्वतः उत्पन्न है, अर्थात ये निर्मित नहीं होते बल्कि स्वतः बनते हैं। विद्वानों का या समाज वैज्ञानिकों का इसमें कथन है कि भारतीय गांवों में प्रकृति की ओर से अपने आप विकसित हुए, इसलिए भारतीय ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो भाग्यवादी होते हैं, अर्थात भाग्य पर अधिक विश्वास करते हैं, क्योंकि ज्यादातर वहां विकसित होने वाली चीजें स्वतः है। कृषि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। कृषि व्यवसाय ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि ग्रामीण समुदाय की अधिकांश जनसंख्या इसी व्यवसाय पर निर्भर है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि गांव में रहने वाले सभी लोग कृषि करते हैं, परंतु अधिकांश जो बहुसंख्यक लोग हैं, अधिकांश लोग हैं, वो कृषि या कृषि से संबंधित या कृषि क्षेत्र में जो अन्य सेवाएं हैं, अन्य प्रकार के जो कृषि पर निर्भर कार्य है, उन कार्यों के साथ प्रत्यक्षता रूप से ये जुड़े रहते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या जो गांवों में निवास करती है, वह कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो अन्य व्यवसाय है उस पर निर्भर है। प्रकृति से ग्रामीण समुदायों के अंदर प्रत्यक्ष संबंध होता है, अर्थात ग्रामीण समुदाय के सदस्य प्रकृति से सीधा संपर्क रखता है। गांव में कृषि व्यवसाय होने के कारण ग्रामीण व्यक्तियों का जीवन भी प्राकृतिक होता है।
खेतों, खुले खेतों, प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बीच उन्हें काम करना होता है। इसलिए ग्रामीण समुदाय में लोग स्वच्छ वातावरण के अंतर्गत और एक जो है पूरा प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। सीमित आकार होता है, ग्रामीण समुदाय का आकार सीमित होता है, जिसके कारण सदस्यों में प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक संबंध ग्रामीण समुदायों की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रत्यक्ष तथा व्यक्तिगत संबंध होते हैं। व्यवसाय कृषि होने के कारण अधिकांश जो है व्यक्तियों की आपस में अंतर्निर्भरता होती है, तो इस तरह से उनमें एक अनौपचारिक संबंध का जो है हमें दिखाई देता है। सदस्यों में परस्पर सहयोग पाया जाता है, संबंधों में संपूर्णता पाई जाती है तथा संबंध स्वयं साध्य होते हैं। जनसंख्या का कम घनत्व होता है। ग्रामीण समुदाय का जो क्षेत्र है खेतों के कारण विस्तृत होता है, परंतु सदस्यों की जनसंख्या सीमित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होता है। ग्रामीण जीवन जो है नगरीय भीड़ भाड़ वाले जीवन से भिन्न होता है तथा यहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है और क्षेत्र अधिक होता है। सजातीयता ग्रामीण समुदाय का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसके अंदर लोगों में सजातीयता पाई जाती है। सदस्यों की ग्रामीण समुदाय में जो निवास करने वाले लोग हैं उनकी जीवन पद्धति, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके रीति रिवाज, धार्मिक विचार, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार लगभग एक ही जैसे होते हैं। इस कारण ग्रामीण समाज के सदस्यों में व्यवसाय तथा अन्य पहलुओं में एक रूपता होने से भिन्नता का ग्रामीण समुदाय में कोई स्थान नहीं है। परंतु हम देखते हैं शने शने नगरीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण आज ग्रामीण समुदाय में भी विजातीयता या विभिन्नता, डिफ्रेंशिएशन धीरे धीरे दिखाई देता जा रहा है। इसी तरह से हम पाते हैं ग्रामीण समुदाय में सामाजिक गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, अर्थात ग्रामीण समुदाय में लगभग नहीं के बराबर ग्रामीण जो है गतिशीलता देखी जाती है। बच्चे या जो भी परिवार के सदस्य परंपरागत व्यवसाय अपनाते हैं और रहन सहन तथा विचार सामान्यतः होते हैं। शिक्षा का कम प्रयोग होता है, इस कारण गतिशीलता नहीं हो पाती है और सामाजिक जो है रूप में एक स्थिरता या स्थैतिक स्थिति पाई जाती है। धार्मिक विचारों की प्रधानता ग्रामीण समुदाय में व्यक्ति का धर्म में अधिक विश्वास होता है तथा उसके अधिकतर कार्य विश्वासों के अनुसार ही होते हैं। परंपराओं तथा प्रथाओं की प्रधानता होती है तथा रूढ़िवादिता अधिक पाई जाती है। गांव में विभिन्न पारिवारिक जाति तथा अन्य समूहों के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता ग्रामीण समुदाय में पाई जाती है। सीमित आकार तथा प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण ग्रामवासियों में अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह जैसे परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह आदि की प्रधानता पाई जाती है। इन संबंधों में किसी तरह की औपचारिकता या कृत्रिमता नहीं पाई जाती है। सामाजिक एकता, व्यवसाय, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान तथा सामाजिक जीवन एक जैसा होने के कारण ग्रामीण समुदाय में होमोजीनियटी, एक रूपता पाई जाती है। सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक स्तरीकरण ग्रामीण समुदायों में जो है आयु तथा लिंग के आधार पर महत्वपूर्ण विभेदीकरण नहीं पाया जाता है, जातिगत विभेदीकरण पाया जाता है। इस प्रकार हम ये ग्रामीण समुदाय की जो प्रारंभिक जो विशेषताओं के आधार पर हम इसके जो लक्षणों की बात करते हैं, ये ग्रामीण समुदाय का जो है महत्वपूर्ण पक्ष है। थैंक यू।